नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल्स पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको एजुकेशनल वीडियोस और मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर मिश्रा 980 पर। आज हम लोग ट्रिपल सी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन विद आंसर पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। इस कंप्लीट सीरीज के साथ जुड़े रहिए जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मदद करेगा। जैसे आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, पुलिस, ट्रिपल एससी, सीटेट, टेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चंस जो सारे कॉम्पिटिटिव में एग्जामिनेशन में लगभग कॉमन होता है। इस सीरीज में बेसिक से लेकर के कंप्यूटर के कठिन प्रश्नों तक का आपको आंसर मिलेगा और इंटरेस्टिंग तरीके से विस्तृत रूप से, तो कृपया जुड़े रहिए। इन क्वेश्चन को आप एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ क्विक रिवीजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? देखिए, आप ऐसे सामान्य प्रश्न पहले भी पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं तो फिर से देखेंगे और इसके बाद ऐसे ही लेवल अप होता रहेगा। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। जैसे इसका नाम है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम है। अभी हमने ऊपर देखा कि उसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। CPU के कितने भाग होते हैं? तो CPU के LU, CU और रजिस्टर्स होते हैं। LU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का होता है कंट्रोल यूनिट। ऐसे CU से MU भी आएगा, मेमोरी यूनिट। ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं जिसके लिए आपको अलग से एक वीडियो में सारे एब्रीविएशन हम दिए हुए हैं और भी मिलेगा, आपको जुड़े रहिए। फिर आता है रैम का पूरा नाम। तो रैम का पूरा नाम जानते हैं हम लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? यहाँ से देखिए, वो बाकी तो कॉमन है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे देखिए, एक प्रकार कौन परमानेंट होता है, कौन टेम्परेरी मेमोरी होती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अभी क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आप लोग को, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स मिलके सबसे छोटी यूनिट होती है। 8 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं? 1 बाइट। और हम लोग जानते हैं 1 MB में कितने बाइट होते हैं, 1 GB में कितने होते हैं, 1 TB में। इसका एक अलग से संग्रह है, देखिएगा आप लोग। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स। टोटल कितने होते हैं? 102 बाइट्स। KB का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं किलो बाइट्स। वैसे ही 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं? 1 MB कितने बाइट्स होते हैं? KB होते हैं, किलो बाइट देखो तो 1 MB में 1024 किलो होता है। फिर 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB होता है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर हमारे किस प्रिंसिपल एंड किस सिद्धांत पे काम करता है? तो याद रखिए आप लोग, कंप्यूटर इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग पे काम करता है। सीरीज इसका देखिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये 4 पॉइंट हैं जिस पे कंप्यूटर काम करता है। उसमें से कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग कीबोर्ड से कंप्यूटर को कमांड देते हैं। फिर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो वो भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये कंप्यूटर यानी सिस्टम को ऑर्डर देता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और CPU हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेन है, वही सोचता है कैसे क्या करना है, कंप्यूटर क्या करता है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? क्योंकि हमें रिजल्ट देता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर भी हमको आउटपुट देता है, यानी रिजल्ट देता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्कैनर भी हमारे ऑर्डर के ही काम आता है, इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। फिर आता है OCR का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। MICR का पूरा नाम क्या होता है? देखते हैं, आप लोग किसी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें MICR लिखा होता है, और MICR जानना भी पड़ता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? देखिए, OS इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसे क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप लोग मोस्टली जगह इसमें कौन सा OS iOS होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज़ क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है। अब बात आता है लाइनेक्स। लाइनेक्स होता है, ये भी एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बात करते हैं एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोग देखते हैं मोस्टली फ़ोन्स में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? एंड्रॉयड ही होता है। MS वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम लोग अच्छे जानते हैं, MS यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग हम लोग प्रोसेसिंग करने, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए करते हैं।
MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अभी देखिए एक हमारा कंप्यूटर का कीवर्ड वाले पूरी सीरीज है जिसमें आपको बताया गया है कि स्प्रेडशीट क्या होता है, वायरस क्या होता है, ऐसे भी महत्वपूर्ण मॉनिटर, डेस्कटॉप, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड्स को बनाया गया जो एक लाइन में है और जो कीवर्ड्स किसी भी कंप्यूटर कंपटीशन के लिए और कंप्यूटर सीखने के लिए बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इस सीरीज़ से जुड़े रहें, आप लोग को वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस वीडियो के साथ साथ। नेक्स्ट है MS पावरपॉइंट उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन यानी PPT बनाने के लिए। आप लोग जानते हैं सर, कोई भी कंपनी में या किसी भी संस्था में किसी भी तरह का अगर आपको टास्क दिया जाता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में PPT बोलते हैं, तो प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है। PPT फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फिर है एंटीवायरस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मालवेयर और कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए हम लोग एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। देखिए फिर से अभी हमने बोला था, कीवर्ड का ध्यान दीजिएगा, वायरस, एंटीवायरस, ये सबका, मालवेयर क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, ये सब के लिए एक अलग जो हमारी वीडियोज़ है उसको आप लोग जरूर से देखिएगा। फिर आता है WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS में S का अर्थ क्या है? सिक्योर। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। MAN का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा मित्रों। WAN का पूरा नाम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब एक साथ हम लोग ऐसे अगर राइमिंग में करें LAN, MAN, WAN, तो हम लोग को अच्छे से याद रहेगा, तो इसको आप लोग करते रहिए। राउटर का मुख्य कार्य क्या है? देखिए शुरू से ही नेट को करने के लिए हम लोग को राउटर का उपयोग होता था। अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना हमारा और डेटा पैकेट्स को रूट करना, ये हमारा राउटर का ही काम है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एक बार अच्छे से बोलेंगे राइमिंग में तो माइंड में बैठ जाएगा। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इंटरनेट क्या है? आपस में जुड़े हुए नेटवर्क्स का एक विशाल नेटवर्क। क्वेश्चन, वायरस क्या है? एक प्रकार का मैलिशियस प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी तो आप लोग सीधे समझिए कि वो कंप्यूटर को हार्मफुल करने के लिए। और मैलिशियस का प्रॉपर वर्ड के लिए आप लोग अगर कंप्यूटर में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो कीवर्ड वाली सीरीज जरूर देखिएगा आप लोग। फिर हम बात करते हैं फिशिंग क्या है। देखिए धोखे से पासवर्ड और बैंकिंग या अन्य सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का जो प्रयास होता है उस प्रक्रिया को हम लोग फिशिंग कहते हैं। स्पैम क्या है? अनवांटेड या अनचाहे मैसेज, ईमेल्स, ये सब क्या होते हैं? स्पैम होते हैं, जो हम लोग नहीं चाहते हैं फिर भी आ जाता है। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेटवर्क और कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का हम लोग उपयोग करते हैं। OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। 2FA का पूरा नाम क्या होता है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो हमारी सिक्योरिटी के काम में आता है। ब्लूटूथ किस प्रकार का टेक्नोलॉजी है? शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर से मैं रिपीट करूँ, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो छोटे एरिया के लिए होता है। वाईफाई किसके लिए उपयोग किया जाता है? वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कौन करता है? कंप्यूटर में डेटा यानी आंकड़ों को प्रोसेस यानी प्रक्रिया में कौन लाता है? तो वो होता है CPU। CPU बारे में आज कई सारे फैक्ट हम लोग देखें। पहले तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब देखिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको एक साथ आप लोग लिख भी सकते हैं। CU यानी कंट्रोल यूनिट, इसी के साथ राइमिंग में एक MU भी लिख लीजिए यानी कि मेमोरी यूनिट। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, MAN फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OTP वन टाइम पासवर्ड, 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब अगर आपको ये कंप्यूटर क्वेश्चंस उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही SSC और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे और भी महत्वपूर्ण कंप्यूटर MCQ, शॉर्टकट कीज, MS ऑफिस, इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन। धन्यवाद।